अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल विद माय न्यू वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको यहाँ पर ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर उस टॉपिक की जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्टिकल आइसोमेर्स को अंडरस्टैंड करना होगा और ये समझना होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम सिर्फ अगर बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो चीज़ है कि आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर किसी डायरेक्शन में रोटेट हो और कोई सोल्यूशन या एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो जो सोल्यूशन में कंपोनेंट मौजूद है दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट, बिकॉज वो आपके पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है। सो दैट कंपोनेंट और दैट मोनोसेक्राइड और दैट आइसोमर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। कि जब आप एक मोनोमर का सोल्यूशन बनाओ और वो मोनोमर जब प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर टूवर्ड्स द लेफ़्ट और आइदर टूवर्ड्स द राइट रोटेट करे तो दैट कंपोनेंट और दैट आइसोमर विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये रोटेशन जो है वो आपके पास दो तरह की हो सकती है। अगर कि वो आइसोमर उस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा दैट आइसोमर विल बी कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी पॉजिटिव। और अगर ये आपके पास रोटेशन जो है वो लेफ़्ट साइड पर हो रही है तो वो आइसोमर कहलाएगा लीवो रोटेटरी यानी कि एल नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे एल पॉजिटिव के बजाय एल नेगेटिव, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चरल रिएक्शन विद द ग्लाइसरल एल्डिहाइड C3H6O3, ग्लाइसरल एल्डिहाइड जो आपके पास रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट है ये सारे लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स उसी के स्ट्रक्चरल रिलेशन में जो है वो डेवलप हुए हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको समझ आ कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल रिलेशन विद द ग्लाइसरल एल्डिहाइड एंड दे हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट और द आइसोमर। अब हम आते हैं एपीमर्स पर जो कि एक आइसोमर्स की अलग एक टाइप है। सो व्हाट आर एपीमर्स? Epimers are actually those monosaccharides which differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than anomeric. Anomeric carbon हमेशा आपके पास C1 होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनोमेरिक आइसोमेरिज्म के बारे में और म्यूटा रोटेशन के बारे में बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए आप लोग ये याद रखें कि एनोमेरिक कार्बन हमेशा जो है वो आपके पास C1 है। सो अगर हम लोग C1 के अलावा बात करें यानी ये कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1 और यहाँ पे भी कार्बन 1 को छोड़कर अगर हम कोई और ऐसा एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन मौजूद है जिसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन दो आइसोमर्स के दरमियान डिफरेंट हो रही है तो वो आइसोमर्स एक दूसरे के एपीमर्स कहलाएंगे। अब एपीमराइजेशन क्या है? एपीमराइजेशन इज़ एक्चुअली द इंटर कन्वर्जन ऑफ एपीमर्स, यानी कि एक एपीमर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए और इसी तरह इसके वाइस वर्सा कि दूसरा आइसोमर किसी पहले वाले में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपीमराइजेशन। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़ होता है या इस रिएक्शन को जो है वो कैटलाइज और फास्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है दैट एंजाइम विल बी कॉल्ड एज एपीमरेसिस। अगर हम लोग ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले 6 कार्बन चेन ड्रॉ करें, उसके बाद आप फर्स्ट पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करोगे एंड लास्ट पे आप लिख लोगे CH2OH। इसी तरह सबका आपने ड्रॉ करना है, फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और लास्ट यानी नंबर 6 कार्बन पर CH2OH। उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या आता है कि आपने यहाँ पर कार्बन नंबर 3 को छोड़ के बाकी सबके राइट साइड पर, क्योंकि ये डी ग्लूकोज इसलिए राइट साइड पर आपने OH मेंशन कर देना है और जबकि कार्बन नंबर 3 पर आपने लेफ्ट साइड पर OH मेंशन कर देना है। तो ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिंथेसाइज हो गया, मतलब कि आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास है डी गैलेक्टोज। अब डी गैलेक्टोज में आपने क्या करना है कि आपने जो OH है उसके CH2OH का अबव जो कार्बन है यानी कार्बन नंबर 5 उसके राइट साइड पर OH लिखना है एंड देन जो है वो दरमियान के 2 कार्बन्स को छोड़ के जो एल्डिहाइड के नीचे वाला है उसमें राइट साइड पर OH लिखना है और जो दरमियान के 2 कार्बन थे यानी 3rd एंड 4th उनके लेफ्ट साइड पर OH लिखना है। इस तरह गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जबकि डी मेनोज का स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज की तरह सिंपल है। उसमें आपने क्या करना है, CH2 के ऊपर मौजूद 5th एंड 4th जो कार्बन है उसमें
अपने राइट साइड पर OH लिख लेना है, एंड देन ऊपर वाले जो थर्ड एंड सेकंड कार्बन है उनके लेफ्ट साइड पे OH लिखना है। तो ये आपके पास तीनों के स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आपने देखा कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में जो मेन पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है वो क्या है, कार्बन नंबर 4 पर है। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है, राइट साइड पर OH है, जबकि यहाँ पर आपके पास कार्बन के राइट साइड पर जो है वो हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड पर OH है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर 4, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एक्चुअली द एपिमर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम लोग बात करें डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज की, तो डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज आर एक्चुअली द एपिमर्स ऑफ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर 2, क्योंकि इन ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करो सब कुछ बाकी सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे डिफ्रेंसिएशन है कि OH और H की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसलिए अकॉर्डिंग टू या विद रिगार्ड टू द कार्बन नंबर 2, ग्लूकोज एंड मैनोज आर द एपिमर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम कहेंगे गैलेक्टोज और मैनोज क्या एपिमर्स हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें जो पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है वो 2 कार्बन पर मौजूद है, यानी कार्बन नंबर 2 पे भी इनकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, आप जैसे आप देख सकते हो, एंड कार्बन नंबर 4 पे भी इनकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। लेकिन एपिमर्स जो हैं वो हमारे पास सिर्फ उन 2 मोनोमर्स के दरमियान होंगे जिनमें सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड कन्फिग्रेशन जो है वो डिफरेंट हो। सो galactose and mannose are not the epimers of each other, but glucose and galactose and glucose and mannose are the epimers of each other। अब हम आते हैं एनेंशियोमर्स पर। एनेंशियोमर्स कुछ भी नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं जो कि मिरर इमेजेस होते हैं। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि डाई स्टीरियोमर्स होते हैं, मतलब वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे लेकिन मिरर इमेजेस नहीं होंगे एक दूसरे के। तो फिर स्टीरियो आइसोमर्स की वो कैटेगरी जो मिरर इमेजेस हैं, जैसे कि हमने डी एंड एल ग्लूकोज पढ़ा, तो वो फिर एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड एपिमर्स एंड एनेंशियोमर्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।